ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या किस दिन है, इस साल की पहली सोमवती अमावस्या कब है, कैसी पूजा अर्चना की विधि इस दिन होगी और क्या क्या उपाय हम सभी भक्तजन अपना सकते हैं जिससे हमारे घर में खुशहाली बनी रहे और भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर हों। दोस्तों, अमावस्या का जो दिन होता है बहुत ही विशेष दिन होता है। पूजा अर्चना के साथ भक्तजन कई उपायों को भी अपनाते हैं जिससे उनके ग्रह दोष, उनके घर पे आ रही बाधा, उनकी अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हों। तो आज की वीडियो उसी से संबंधित है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल 2026 में सबसे पहली सोमवती अमावस्या जून के महीने में पड़ रही है और पहली सोमवती अमावस्या जो है वो पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है, जो कि 3 साल बाद आता है पुरुषोत्तम मास। तो ये भी बहुत ही दुर्लभ संयोग है। जो भी भक्तजन पूजा अर्चना इस बार कर रहे हैं, सभी भक्तजनों के ऊपर भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की और गौरी शंकर की कृपा सदैव बनी रहेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ इस बार सोमवती अमावस्या किस दिन है। इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है 15 जून को, सोमवार वाले दिन। और इस दिन जो पूजा अर्चना की विधि है, जो भी भक्तजन व्रत रख रहे हैं, पूजा अर्चना करेंगे, वो प्रातः काल सुबह उठकर गंगा नदी में स्नान करें। अगर किसी कारणवश गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर किसी कारणवश घर में भी गंगा जल उपलब्ध ना हो तो नहाते समय अगर गंगा मैया का भक्तजन नाम लेते हैं तो भी तीर्थों के बराबर स्नान का फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान पे जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें, फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल जो भी भक्तजन जल्दी भोलेनाथ की और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वैवाहिक जीवन खुशहाली के साथ बना रहता है, घर में सुख संपत्ति का वास होता है और भगवान गौरी शंकर की विशेष कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। पूजा अर्चना प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया, घर के स्थान को जहाँ पे मंदिर है उसे साफ सुथरा कर लें, फिर पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। किसी लाल वस्त्र के कपड़े को या पीले वस्त्र के कपड़े को रखकर, तूल को रखकर उस पर भगवान को विराजित करें। भगवान शिव जी के पूरे परिवार को विराजित करें, गणपति बप्पा को विराजित करें, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी को, मनसा देवी को, माँ गौरा को और शिव शंकर भोलेनाथ के साथ साथ नंदी जी महाराज और नाग देवता को भी विराजित करें। कई भक्तजन मिट्टी के शिवलिंग को बनाते हैं, मिट्टी के पूरे सभी देवी देवताओं को बनाते हैं। कई भक्तजन चित्र रख के पूजा करते हैं। तो जैसे भी आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो कर सकते हैं। भगवान को विराजित करने के बाद गंगा जल से उनका स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को स्नान कराने के बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर रोली, चंदन अर्पित करें। माता गौरा के ऊपर सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे। जो भी सामग्री है उससे हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। नील कमल के पुष्प हो गए, अपराजिता के पुष्प हो गए, बेल के पत्र हो गए, समी के पत्र हो गए, समी का फूल हो गया। इन सब चीज को अर्पित करने के बाद हम लोग सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर दिखाएंगे। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं। और फिर हम लोग, अगर भक्तजन व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई। अगर भक्तजन व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ये सब हम लोग भगवान को भोग के रूप में अर्पित करेंगे। उसके बाद सोमवती अमावस्या की व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुने। पढ़ने वाले को भी, सुनने वाले को भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। कपूल चलाकर हम लोग भोलेनाथ की, माता गौरा की आरती कर सकते हैं। घी के दीपक को जलाकर आरती कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं।
माँ गौरा का सर्व कामना पूरा करने वाला मंत्र ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर अपनी पूजा अर्चना को पूरी करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें। फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। कई भक्तजन इस दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा लगाते हैं, तो पीपल के पेड़ की भी इसी तरह पूजा अर्चना होगी। सर्वप्रथम जल अर्पित करेंगे पीपल के पेड़ पर, फिर हम लोग चंदन, रोली, सिंदूर इसको अर्पित करेंगे सुगंधित वातावरण के लिए, धूप बत्ती जलाकर दिखाएंगे। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, आरती कर सकते हैं, आरती करेंगे। फिर उसके बाद फेरी लगाकर हाथ जोड़कर गिनती करेंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास माना जाता है और सोमवती अमावस्या के दिन गौरी शंकर का वास माना जाता है। तो हाथ जोड़कर गिनती करेंगे कि हमसे पूजा अर्चना में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा और अपनी कृपा हम पर, हमारे परिवार वालों पर सदैव बनाए रखिएगा। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। भगवान हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं और भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को इस दिन पढ़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में बताए दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:55 पर, और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3:48 से लेकर सुबह के 4:29 तक का। प्रातःकाल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो इस दिन सुबह 4:09 से प्रारंभ होगा और सुबह 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो इस दिन 11:35 से प्रारंभ होगा और 12:30 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो इस दिन दोपहर को 2:20 से प्रारंभ होगा, 3:15 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:54 से प्रारंभ होगा, शाम को 7:14 तक रहेगा। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:55 से लेकर शाम के 7:57 तक रहेगा। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो 11:28 से प्रारंभ होगा और दोपहर के 12:52 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त जो कोई रात्रि के लिए साधना के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है वो इस दिन 11:42 से रात्रि में प्रारंभ होगा और 12:23 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योगा और अमृत सिद्धि योगा लग रहा है जो सुबह 5:10 से प्रारंभ होगा, सुबह के 7:08 तक रहेगा। यही सब दोस्तों शुभ मुहूर्त हैं जो जिस दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही उस दिन पढ़ेंगे, और यही दोस्तों शुभ मुहूर्त है जिस समय भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बता दे रहा हूं, क्योंकि राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की, किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। तो राहु काल इस दिन पड़ रहा है सुबह के 6:53 से राहु काल प्रारंभ होगा और सुबह के 8:36 तक रहेगा। तो यही समय है दोस्तों राहु काल का, और ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा वर्जित है। और यही सब दोस्तों जानकारी थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।